नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी स्पोक्स पर्सन ने एक वीडियो के अंदर आके ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि भारत ने 3 एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान के अटैक किया है, जिसमें सबसे पहले नूर यानी कि चकलाल एयरबेस है, दूसरा मुरीद यानी कि चकवाल एयरबेस है और तीसरा रफीकू एयरबेस है जो कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है। इवन आप यहाँ पर मैप के अंदर देख सकते हो, ये नूर एयरबेस है जो कि इस्लामाबाद से केवल 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी आया हुआ है, बहुत करीब है यहाँ से। तो ये पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा झटका होगा। इवन अभी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के कई सारे नागरिकों के द्वारा नूर एयरबेस के ऊपर हुए अटैक की वीडियो भी शेयर की जा रही है, पर क्योंकि वो वीडियोस कंफर्म्ड नहीं है कि वो वहीं की है या नहीं, इस कारण से मैं आपके साथ में वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो नूर एयरबेस है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स और वीआईपी एयरक्राफ्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। इवन कई सारे वीआईपी लॉजिस्टिक्स के लिए इस एयरबेस को प्रयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अटैक होना पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को बहुत हद तक नुकसान पहुँचाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मुरीद एयरबेस। मुरीद एयरबेस जो है वो आपको कहीं यहाँ दिखाई देगा, ये देखो आप, ये है मुरीद एयरबेस जिसको चकवाल एयरबेस भी कहा जाता है। और आप अभी जानते होंगे कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा है। कल रात को भी किया गया था, परसों रात को भी किया गया था। तो ये जो मुरीद एयरबेस है ना, बेसिकली ये मुरीद एयरबेस पाकिस्तान के ड्रोन वॉरफेयर के लिए है। यहाँ पर पाकिस्तान के शाहपुर वन फ्लीट जो कि सर्वेलेंस के लिए काम आती है वो रखी रहती है, यहीं पे टर्की के ड्रोन रखे रहते हैं, यहीं पे नस्कोम बुराक ड्रोन रखे रहते हैं और यहीं पे अकिनकी ड्रोन जो कि टर्की के द्वारा हाई एल्टीट्यूड ड्रोन दिए गए थे ना, वो भी रखे रहते हैं। ये आपको ना पंजाब के पास में देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। इवन ये जो एयरबेस है, ये एयरबेस एक लॉन्च पैड के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता था पाकिस्तान के द्वारा। तो इस कारण से इस एयरबेस को उड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसी कारण से इस बेस पे भी यहाँ पर अटैक किया गया है। इसके अलावा रफीकू एयरबेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि शोरकोट के अंदर आया हुआ है, पंजाब में ही है। यहाँ पर पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट और मिराज 5 जो कि फ्रांस से पाकिस्तान ने लिए थे वो भी रखे रहते हैं और यहाँ पर अटैक किया गया है। एग्जैक्टली पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है वो अभी तक इंडिया की साइड से कंफर्म नहीं किया गया है। बेसिकली इंडिया के द्वारा सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, उसे डिले कर दिया गया है और अब ये 10 बजे होगी। ऐसी कंडीशन में एग्जैक्टली भारत के अनुसार कितना नुकसान हुआ है वो हम लोगों को उस समय पे पता चलेगा। बट अभी जो पाकिस्तान ने कंफर्म किया है उसके अनुसार ये है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जितने भी ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पर हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का नुकसान होता भी है तो वो उसको छिपा के बताता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इस अटैक के होने के जस्ट बाद ही पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। आपको याद होगा कल ही के दिन भारत के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के जरिए और दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, पर अब वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। उनको अपना एयर स्पेस जो है पूरी तरीके से बंद करना पड़ा है इस अटैक के बाद। अब बात आती है ये अटैक इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। तो देखो, सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल बन रहा है उसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान रोज भारत के ऊपर ड्रोन वगैरह छोड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में पहले ही कुछ एयरबेस को उड़ा देना पाकिस्तान की कैपेसिटी को कम करता है। इवन जैसा कि मैंने आपको बताया, मुरीद एयरबेस जो कि पाकिस्तान के ड्रोन के वॉरफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मुरीद एयरबेस को नुकसान पहुंचाना हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान के जो ड्रोन के अटैक वगैरह हैं उनके ऊपर असर पड़े, उनके ऑपरेशंस के ऊपर असर पड़े। साथ में देखो, पाकिस्तान के जो एयरबेस उड़ाए गए हैं आप उनको फिर से ध्यान से देखना। रफीकू एयरबेस आपको यहाँ पर थोड़ा अंदर दिखाई देगा। इसको उड़ाना ये दर्शाता है कि भारत की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं। इवन आप एक और एयरबेस देखो
नूर एयरबेस, जहां पर हम लोगों ने अटैक किया है। नूर एयरबेस यानी कि चकलाल एयरबेस, जो कि आपको यहां पर इस्लामाबाद के पास देखने को मिलता है। इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है, इस कारण से ज़्यादा सिक्योर्ड होगी पाकिस्तान के अंदर, पर यहां पर भी हम लोगों ने अटैक किया है सिग्निफिकेंट रूप से, जो कि ये दर्शाता है कि भाई कोई सी भी जगह इंडियन फोर्सेस के लिए पाकिस्तान के अंदर ऑफ लिमिट नहीं है। ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर देगा। साथ में ये जो एयरबेस है वो आप देखो, ये सारे इंडिया के पास वाले एयरबेस है। भविष्य के अंदर ये भारत के ऊपर फ्रीक्वेंट अटैक करने में काफ़ी काम आते पाकिस्तान को, पर इनको उड़ा देना अब पाकिस्तान की उस कैपेबिलिटी को भी कम करेगा। मतलब पाकिस्तान की जो एयर डोमिनेंस थोड़ी बहुत हो सकती थी, उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इन सारे मटेरियल के जरिए आपके प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्हांस होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को क्लियर करने के साथ में ये बताइए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपकी सिली मिस्टेक कम कराएगी और जो आए बाएँ के क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपके मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी जो है वो आपको मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।